हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th रियल नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन हर साल हमारा सेक्शन सी में या सेक्शन बी में आता है। तो इसके कुछ एक दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन डिवाइड रहता है। पार्ट्स में कहने का मतलब एक दो टाइप इस क्वेश्चन के रहते हैं और वो एक दो टाइप हर साल रिपीट करते हैं हमारे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ एक या दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ। पहले समझने वाली चीज़ें क्या हैं, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। यानी हमारे पास को प्राइम नंबर्स, हम उन नंबर्स को बोलेंगे जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन वन। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ बात करते हैं 4 and 16 की, 4 और 16 की। देखो 4 और 16 का कॉमन फैक्टर 4 है कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या भी है 2 से 4 भी डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो मैं इनको क्या नहीं बोल सकता हूँ, को प्राइम। ठीक है, तो अब हम कैसे नंबर्स को प्राइम बोलेंगे? जैसे एक 3 है और एक है 7। देखो 3 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। देखो 1 3 जा 3, 1 7 जा 7। अब आप ऐसा कोई भी नंबर नहीं बता सकते हो जो इन दोनों को एक साथ क्या करता हो, डिवाइड करता हो। यानी इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, पहली चीज हमारी हो गई है क्लियर, क्या है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पता चल गया। दूसरी चीज हम आते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए जो हमारी मेथड यूज होती है वो होती है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखो अब मैं पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है ये समझना आप लोग। देखो कॉन्ट्राडिक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्ट्राडिक्शन का जो मतलब होता है वो होता है विरोधाभास। यानी इस मेथड में जो हम एज्यूम करते हैं उसका अपोज हमें मिलता है, जिससे हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। टोटल इस मेथड के अंदर होना क्या है, देखो हम कोई एक चीज एज्यूम करेंगे, हमने लेट कर ली कोई चीज, कोई भी एक स्टेटमेंट हमने एज्यूम कर लिया कि ये ऐसा होगा। उस प्रोसेस को आगे चलते चलते हमें क्या मिलेगा, इसी स्टेटमेंट का अपोजिशन मिलेगा, का अपोजिट कुछ ना कुछ मिलेगा। देन होगा क्या, जो हमने एज्यूम किया उसका कुछ अपोजिट मिला। तो अपोजिट क्यों हो रहा होगा, क्योंकि हमने एज्यूम क्या किया होगा, रॉन्ग। तो हमने एज्यूम रॉन्ग किया होगा तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, जो चीज हमने प्रूफ करनी है वो आ जाएगी। कैसे, देखो समझना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम कहाँ पे करती है। सबसे पहले ये वहां पे काम करेगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स में चीजें डिवाइड होंगी। जैसे या तो नंबर्स हमारे पास रैशनल होंगे या नंबर हमारे पास इररेशनल होंगे। दो टाइप से हमारे नंबर होते हैं, या नंबर हमारे पास इवन होंगे और या नंबर हमारे पास ऑड होंगे, और एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। प्रॉपर्टी में अपोजिट, इवन का अपोजिट ऑड, ऑड का अपोजिट इवन, रैशनल का अपोजिट इररेशनल और इररेशनल का अपोजिट रैशनल। या ये कहाँ पे हो सकता है, जैसे दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस या तो आपस में पैरेलल हो सकती हैं या ये नॉन पैरेलल हो सकती हैं। यानी कहने का मतलब ये वहां पे वर्क करेगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो बातें हो सकती हैं और वो बातें भी एक दूसरे की क्या होंगी, अपोजिट। जैसे इवन ऑड, रैशनल इरेशनल और पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। तो ऐसे प्लेसेस पे प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन लास्ट में रहता है बहुत कंफ्यूजिंग, तो इसको एक बार समझना आप लोग अच्छे से कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो हमने प्रूफ करना है, हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया होगा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो हमें जब पता है कि √2 इरेशनल नंबर होता है तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होगा, हम एज्यूम करेंगे अपोजिट। यानी हमने प्रूफ करना है इरेशनल तो मैं एज्यूम करूंगा रैशनल। तो सबसे पहले मैंने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज एन रैशनल नंबर। यानी हमने एज्यूम कर लिया है कि √2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब भाई रैशनल नंबर में क्या होता है, कोई भी रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो a/b के फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं।
तो यानी अगर √2 हमारा इरेशनल नंबर नहीं होके रैशनल नंबर होगा तो हम यहाँ पे इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको इरेशनल से रैशनल एज्यूम कर लिया। रैशनल एज्यूम करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, √2 = a/b। अब यहाँ पे a/b देखो, a/b कहने का जैसे अगर ये 2/4 है तो हम इसको कैंसिल करके 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या अगर ये 3/15 है तो हम इसको कैंसिल करके 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। यानी कहने का मतलब हम इसको कट करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि ये कोप्राइम के फॉर्म में आ जाएगा, यानी 1 और 2 का अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 और 5 का अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यानी हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि ये कोप्राइम बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे √2 हमने a/b के फॉर्म में लिखा और टोटल सॉल्व करके कैसे नंबर्स होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा याद रखना है आपने कि a और b यहाँ पे कोप्राइम नंबर्स हमने लेके चलने, ठीक है। अब सिंपल साइज के बाद नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, क्या होगा, हमने इस वाले स्टेप का स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको स्क्वायर कर लिया दोनों साइड्स। देखो √2 का स्क्वायर और a/b का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ये समझ में आ रहा होगा। होल स्क्वायर होने के बाद √2 का होल स्क्वायर आपको समझ में आता है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और a/b का स्क्वायर हो जाएगा a²/b², ठीक है। देन हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अपॉन में है b² लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा b², तो ये हो गया 2b² = a²। अब समझना एक चीज, देखो ये दोनों टर्म यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में और इक्वल में क्या लिखा है, a²। जैसे हमारे पास है 16 यानी 4² = 2 × 8, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा, 4 का स्क्वायर 16 और 2 8 जा 16। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 4 का स्क्वायर यानी 16 और 16 के फैक्टर 2 भी है और क्या भी है 8। कहने का मतलब यह है कि 16 को हम 4² लिख सकते हैं, 4² = 2 × 8 मैं लिख सकता हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 भी 16 का फैक्टर है और 2 8 का भी फैक्टर है। जब यहाँ पे ऐसा मैं लिख सकता हूँ तो क्या मैं इस स्टेटमेंट को देख के क्या लिख सकता हूँ कि 2 इज द फैक्टर ऑफ a², ठीक है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट a² है तो इसका मतलब है कि 2a² का भी फैक्टर होगा। अब 2a² का फैक्टर है, कोई किसी के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो उसका भी फैक्टर होगा, मीन्स 2 अगर a² का फैक्टर है तो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a, तो 2 हमारे किसका भी फैक्टर आएगा, a का। अब समझने वाली बात यहाँ पे है कि अगर 2a का फैक्टर है, अगर 2a का फैक्टर है तो a को मैं 2c के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी a का फैक्टर 2 × कुछ के फॉर्म में आएगा तो 2 × कुछ को हम लिखेंगे 2 × कोई भी एक वेरिएबल, और वेरिएबल हमने ले लिया c। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 इज द फैक्टर ऑफ a का मीनिंग हो गया a को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं और उसको हम 2 × कुछ लिखेंगे, तो 2 × कुछ यानी कहने का मतलब 2 × वेरिएबल आ गया, और वो वेरिएबल मैंने कितना ले लिया c। तो अगर 2 इज द फैक्टर ऑफ a है तो मैं a को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2c। अब भाई a = 2c है तो ये a को रिप्लेस कर देते हैं बाई 2c यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे 2b² = क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 2b² = a² और a के प्लेस में क्या आ जाएगा 2c, तो 2c अगर यहाँ पे आते हैं तो ये 2c का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो आगे होता क्या है, 2b² तो सेम रहना है, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c²। 2 से हमने 4 को कैंसिल कर लिया, 2 2 जा 4, ठीक है। तो b² = 2c² हो जाएगा ये। अगर b² = हमारा 2c² होता है तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो b² = 2c² हो गया। तो सेम जैसे यहाँ पे बोला था 2 इज द फैक्टर ऑफ a², देन 2 इज द फैक्टर ऑफ b², तो 2 किसका फैक्टर हो जाएगा b² का, और अगर 2b² का फैक्टर है तो 2 इज द फैक्टर ऑफ b। तो यहाँ से क्या आ गया, 2b का भी क्या आ गया एक फैक्टर। अब समझना, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको बोला, यहाँ पे बोला है 2 इज द फैक्टर ऑफ a, इसको बोला है इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ पे बोला है 2 इज द फैक्टर ऑफ b। अब भाई फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला हमें, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन ने बोला b का फैक्टर 2 है, सॉरी a का फैक्टर 2 है, और सेकेंड इक्वेशन ने बोला कि b का फैक्टर 2 है। यानी कहने का मतलब a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल गया, वी ऑब्टेन 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो हमारे पास a और b का एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया। अब देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा था, ये a एंड b आर कोप्राइम, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला है। तो क्या हुआ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, इसने कॉन्ट्राडिक्शन लेके आया है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कोप्राइम होंगे, और यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड से कॉमन फैक्टर आ जा रहा है 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे का अगर अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब
हमारा जो अपोज हो रहा है वो क्यों हो रहा होगा, क्योंकि हमने एज्यूम रॉन्ग कर दिया होगा। तो इसका मतलब है दिस मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया है, टोटली रॉन्ग। तो भैया हमने एज्यूम क्या किया था, हमने तो एज्यूम किया था कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो भाई अगर √2 रैशनल बोलने पे वो रॉन्ग एज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब है कि √2 अब रैशनल नहीं होगा तो क्या बचा, √2 क्या होगा, इरेशनल। हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो रिपीट करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब यहाँ पे आता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी वीडियो में समझते हैं हम कि √2 के प्लेस में हमारा क्या भी आ सकता था, √3 समझना। अगर हमारा √3 आता है तो मैं यहाँ पे √3 को रैशनल एज्यूम करूंगा तो क्या होगा, देखो √3 वाले क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। √3 को रैशनल बोलूंगा तो यहाँ पे √3 के प्लेस में √2 के प्लेस में √3 का a/b हो जाएगा और यहाँ पे √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सेम है, खाली रिप्लेस करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे √3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 = a² b स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3b² हो जाएगा। अगर 3b² = a² तो इसका मतलब 3 इज द फैक्टर ऑफ a², तो 2 के प्लेस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 इज द फैक्टर ऑफ a के प्लेस में क्या आ जाएगा, 3 इज द फैक्टर ऑफ a। अब भाई a का फैक्टर 3 है तो a = 2c नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा अब 3c। अगर यहाँ पे 3c होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा 3c। 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बताओ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2b² = 3b² क्या बन जाएगा, 3c²। तो 3b² = 3c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9c²। इस 3 से 9 कैंसिल होगा तो b² = क्या हो जाएगा, 3 3 जा होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 3b² = 3c² का मीनिंग 3 इज द फैक्टर ऑफ b² और 3 अगर b² का फैक्टर है तो 3 किसका भी फैक्टर होगा, b का भी फैक्टर होगा। तो सेम है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन 3 is a common factor of a and b, but this contradict the fact that a and b have no common factor other than 1. Hence, that means our assumption is wrong. Hence, √3 is an irrational number. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने √2 को इरेशनल प्रूफ करना है और सेम ऐसे ही हमने किसको प्रूफ करना है, इरेशनल √3 को। ऐसे ही अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 के टर्म्स पे चलेगा, 5 कॉमन फैक्टर आएगा। ऐसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है √7 तो √7 के टर्म्स पे चलेगा, 7 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। प्रोसेस हमारी क्या रहेगी, सेम। तो हमारा इरेशनल प्रूफ करने वाला जो पहला टाइप है वो टाइप आपको समझ में आ गया, यही सबसे लेंथी टाइप है। बाकी इसमें अगर जो इसके अदर क्वेश्चन आते हैं इरेशनल प्रूफ करने वाले हमारे बहुत छोटे छोटे हैं, उनको हम फिर करेंगे। तो हमें अभी क्या करना है, अभी हमने √2 को, √3 को, √5 को और √7 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो शायद पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे किसी इरेशनल नंबर को हम प्रूफ करते हैं। तो थैंक यू, अगले वीडियो पे मिलते हैं हम आपके इससे बचे हुए क्वेश्चंस के साथ।